एक बात आपने नोटिस किया जैसे ही जेफरी एप्स्टाइन फाइल बाहर आई है, वैसे ही इसके ऊपर वीडियोज़ बनाने वालों की बाढ़ आई हुई है। और जब वीडियोज़ बनाने वालों की बाढ़ आई हुई है, इसलिए वीडियो देख भी रहे हैं लोग। चूँकि ये तो वाइस वर्सा है, जैसे भी लोग देखेंगे इसलिए लोग बनाएँगे भी। लेकिन लोग जो इसको देख रहे हैं, वो क्या देखना चाहते हैं? वो बस इमेजिन करना चाहते हैं कि वहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा था। और उस इमेजिन करने के बाद वो बस ये सोच रहे होंगे ये कैसे किया गया होगा, क्या कर रहे होंगे वो लोग, किस तरीके से लोग वहाँ सर्वाइव कर रहे होंगे, किस तरीके से जो बड़े लोग वहाँ पहुँच रहे थे वो एन्जॉय कर रहे होंगे, बस ये इमेजिन कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन इस इमेजिन करने में भी, ये सोचने में भी दिमाग में और इसका विज़ुअलाइज़ेशन करने में भी लोग अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। लेकिन उसके बारे में बाद में हम आएँगे। पहले आप ये बात समझो कि लोग इतने शॉक क्यों हैं इसके बारे में? जो समझदार लोग हैं ना, जो मेरी बात से थोड़ी-सी एग्री करेंगे कि जो ये चीज़ें अब सामने आई हैं, ये पिक्चर्स, ये वीडियोज़ या ईमेल्स या जो भी हो, ये सब चीज़ें सब सामने आई है, क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें इससे पहले भी हो रही होंगी? यानी एप्स्टीन के पहले भी कोई ना ऐसा शख्स ज़रूर होगा, जो इस तरीके का काम कर रहा होगा। हाँ, वो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बाहर नहीं आए। उसके बाद जब एप्स्टीन मर चुके हैं 2019 में, उसके बाद क्या ये चीज़ें जो एप्स्टीन आइलैंड पर वहाँ पे बड़े-बड़े लोगों ने किया था, वो अब नहीं हो रहा होगा? जिस इंसान को बच्चों का शोषण करने में, जिस इंसान को हैवानियत करने में, जिस इंसान को बच्चों का खून पीने में या फिर ब्लड को लेकर अपने इंजेक्ट करने में, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या ही मैं बताऊँ? वो करने में आनंद आ रहा था, क्या वो अब अचानक से ये सब कुछ बंद कर देंगे और बिल्कुल समाज की नज़रों में एक सज्जन इंसान बन जाएँगे? क्या ऐसा हो सकता है? जहाँ तक आप अगर समझदार हो तो ये बात समझने में आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी कि ये भी अब भी हो रहा होगा। एस्टिन मर चुका है, कोई और एस्टिन खड़ा हो चुका होगा। अब ये लोग सावधान रहेंगे, वहाँ पे पिक्चर्स या वीडियोज़ नहीं जाएँगी, नहीं बनेंगी, कैमरे नहीं पहुँचेंगे वहाँ पर। या इससे पहले अगर हो रहा होगा, तो ज़रूर से उसका भी कुछ न कुछ तो होगा ही। लेकिन लोग अब इसके बारे में इसलिए ज़्यादा बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब ये चीज़ें बाहर आ चुकी हैं। लेकिन एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर बनाया है, आप यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना। देखो, होता ये है कि वहाँ पर जब ये चीज़ें बाहर लाई गई अमेरिका में, तो ये क्यों लाई गई सबसे पहले आप इस पे सोचो। क्योंकि ये जो समय है, जिस समय से अमेरिका इस वक़्त गुज़र रहा है, क्या इस समय की वजह से ही इसको लीक किया गया? क्या अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती या फिर जो एलीट लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे ऊपर टॉप पोज़ीशन में, क्या वो चाहते तो इसको रोक नहीं सकते थे? या फिर जैसे ही ये नाम बाहर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट जिनका भी नाम आया है, उनका सबका करियर खत्म हो चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम डोनाल्ड ट्रंप का लिया जा रहा है। अब आप ज़रा सोच के बताओ डोनाल्ड ट्रंप का करियर है ही क्या जो खत्म हो जाए? एक बार वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, दूसरी बार वो राष्ट्रपति ऑलरेडी पद पर हैं, तीसरी बार वो कुछ भी कर ले राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तो उनको तो पता है कि मैं तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता हूँ, लेकिन इस वक़्त जो मैं राष्ट्रपति पद पर हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत सारे लोगों को अपने मुट्ठी में दबा सकता हूँ या अपने इशारों पर नचा सकता हूँ। अगर झूठा ही सही एक एप्स्टीन फाइल में उनका नाम ला दिया गया। जिस तरीके से नाम बाहर आ रहे हैं, एक के बाद एक लोगों की तस्वीरें बाहर आ रही हैं, क्या इसको मॉडिफ़ाई नहीं किया जा सकता है आज के एआई के ज़माने में? क्या इसमें अलग से बाहर से कोई नाम इंक्लूड ऐड नहीं किया जा सकता है और उसको बाद में बाहर कर दिया जाए? हाँ, देखो इस फलाने शख्स का नाम भी आ चुका है, इसका भी फ़ोटो या वीडियो आ चुका है, क्योंकि वैसे भी तो मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स तो मॉर्फ की हुई है ना, उसका चेहरा छिपाया हुआ है, ब्लर किया हुआ है। आ ही जाएगा तो कोई क्या कर लेगा? और इस डर की वजह से बहुत सारी शर्तों पर जो डोनाल्ड ट्रंप सामने रख देंगे या फिर अमेरिका के जो बड़े एलीट लोग सामने रख देंगे, उनको मानने को मजबूर होना पड़ेगा उन नेताओं को, उन बिज़नेसमैन्स को जो कभी इनकार करने की हिम्मत रख सकते थे डोनाल्ड ट्रंप को या फिर अमेरिका को। इस पर्सपेक्टिव से आप सोच कर देखो। ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। रही बात उस तरीके की हैवानियत करने वालों की, तो ना ये कभी बंद हुआ था, ना ये कभी बंद होने वाला है क्योंकि ये एक मानसिकता है। इस मानसिकता को आप कैसे दबा सकते हो या रोक सकते हो? जिसने कभी बच्चे का मांस खा लिया है या फिर छोड़ो बच्चे को हटा दो। आप ज़रा सोच कर देखो जिसने इवन मांसाहारी भी है, अचानक से उसको कह दो कि मांसाहारी बहुत खराब चीज़ है, क्या वो रातों-रात मांसाहार करना छोड़ देगा?
जब तक कि उसकी भीतरी आत्मा ना जाग जाए कि हाँ, मुझे क्यों नहीं खाना चाहिए, तब तक वो नहीं छोड़ेगा। चाहे आप या मैं या कोई कितना भी उसको कुछ क्यों ना कह दे। उसको खुद से ये रियलाइज़ होना होगा कि भाई मुझे मांसाहार नहीं करना है और क्यों नहीं करना है। सेम इसी तरीके का चीज़ें उन लोगों पर अप्लाई होंगी जो लोग वहाँ पर जाकर इस तरीके से अपने कुकृत्यों को अंजाम दे रहे थे, कुकृत्य कर रहे थे उन बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में। समझने वाली बात है कि अब इन फ़ाइलों का नाम जो बाहर आ रहा है, अब इन लोगों का नाम जो बाहर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? टाइमिंग इस इम्पोर्टेंट है इसकी। ऐसी टाइमिंग जहाँ पे अमेरिका के ऊपर ख़ास तौर से उनकी एक संप्रभुता के ऊपर जो दुनिया का राजा बनने वाली संप्रभुता है, मानसिकता है, उनके ऊपर एक खतरा दिख रहा है और वो खतरा अगर आप थोड़ा-सा डिटेल में इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो पा लेंगे, वो चाहे डॉलर के ऊपर में हो, चाहे उनके ऊपर जो कर्ज़ चढ़ा हुआ है उसके ऊपर में हो, बहुत सारी और भी वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स है, जहाँ पे अमेरिका के ऊपर प्रेशर है और वो नहीं चाहता कि ये प्रेशर उसको कोलैप्स कर दे या एक सवालिया निशान बना दे उसके उस स्टेटस पर जो उसके दुनिया का बाप बनाती है या फिर सुपर पावर बनाती है। तो यही आपको समझने की कोशिश करना है और रही बात क्या अब नहीं हो रहा होगा? क्या अब नहीं होगा एप्स्टीन फाइल में जो हो रहा था वो? बिल्कुल होगा और हो रहा होगा। मैंने इशारा बताया आपको। और आपको एक और बात बता दूँ 2013 में जर्मनी जाने से पहले मैं कोलकाता में था, वहाँ पर लैंग्वेज की ट्रेनिंग के लिए गया था जर्मन लैंग्वेज की, तो वहाँ पे जिस पीजी में था मैं, वहाँ एक भैया से मेरी जान-पहचान हुई थी। वो भी आज भी बहुत अच्छी उनसे जान-पहचान है, मेरी बातचीत होती है ऑलमोस्ट बराबरी और वो लंदन में थे, लंदन में पढ़ाई-लिखाई किया है उन्होंने और उन्होंने मुझे एक हिंट दिया था किस तरीके से जो है एक कुछ छुपी हुई सोसाइटीज़ होती हैं, ग्रुप्स होती हैं और ये बहुत सारे ऐसे कामों को अंजाम देती है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें करती हैं, इवन बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो इनके भीतर ही होते हैं, जो शायद बाहर कभी नहीं आते हैं और अगर इनके बारे में लोग जान गए या फिर इनके बारे में लोग और ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो कई बार उनका नुकसान भी हो जाता है। अब ये रिचुअल्स क्या हैं, ये कौन से वो ग्रुप्स हैं और इनमें कौन से वो लोग हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें वही लोग हैं जो दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स, बड़े-बड़े आप कह सकते हो सेलिब्रिटीज़, जिनके इशारों पर करोड़ों अरबों लोगों का भविष्य या फिर जीवन लगा हुआ है। जिनके एक इशारे पर या तो कुछ बन सकता है या कुछ बिगड़ सकता है। ऐसे-ऐसे लोग इस ग्रुप्स के मेंबर होते हैं और ये लोग बहुत सारी चीज़ों में भाग लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें उस ग्रुप्स में सीक्रेट जगहों पर करते हैं। तो जब ये सब चीज़ 2013 में मुझे पता चला था और उसके बाद जब इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया तो बहुत सारी चीज़ें जानी मैंने और यही जाना एक चीज़ अंतिम कि ये कि भाई इन सबको जानकर या समझकर ज़्यादा इनके भीतर घुसकर मुझे कुछ नहीं हासिल होने वाला क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी, वो वहीं से आएगी या फिर वही अलाउ करेंगे जो लोग इस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो गूगल पर हैं ये चीज़ें, यूट्यूब पर हैं ये चीज़ें, तो यूट्यूब के जो मालिक हैं, वो तो खुद इस ग्रुप में हम बैठे हुए हैं। तो भाई वो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाल रहे हैं, वो वही इन्फॉर्मेशन होंगे जो उन्होंने अलाउ किया है कि हाँ, यही इन्फॉर्मेशन और ऐसे ही पहुँचना चाहिए आम लोगों तक। तो उसको पढ़कर, उसको समझकर भाई मैं करूँगा क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं जो भीतर दबी हुई हैं, जो शायद ना हम तक कभी पहुँचेंगी और ना कभी हम उसके बारे में जान पाएँगे। तो जब हम जानते हैं कि वो चीज़ें हम तक नहीं पहुँचेंगी, हम तक नहीं हम उसको नहीं जान पाएँगे, तो उसके पीछे दिमाग लगाकर ज़रूरत क्या है? सिर्फ़ इतना आप समझो कि जितनी भी चीज़ें चल रही है, ये सब हमें भरमाने के लिए है, हमारा माइंड वॉश करने के लिए है, हमें फँसा कर रखने के लिए है ताकि हम अपने खुद के भीतर का जो भगवान है, खुद के भीतर की जो शक्ति है, हम उसको नहीं समझ पाएँ। हम हर वक़्त इस तरीके की इमेजिन करने वाली चीज़ों में परेशान हैं, जो एप्स्टीन फाइल में हो रहा है, उसको इमेजिन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इमेजिन करते हुए कहीं न कहीं या तो अपने हमारे भीतर में एक डर आ रहा है, एक चिंता आ रही है, एक उलझन आ रही है या फिर किसी-किसी के मन में एक आनंद भी आ रहा होगा, जो बहुत विकृत होगा। और उस आनंद की वजह से आप या तो अपना कुछ काम जो है वो 100% तरीके से नहीं कर पाएँगे
या आपका फ़ोकस जहाँ लगना है वहाँ नहीं लग पाएगा। क्योंकि आप ज़रा गौर करके देखो लास्ट के 1 महीने में कितनी चीज़ें सामने लाई गई हैं, जो आपके फ़ोकस को बिगाड़ रही होती हैं। जहाँ पर एक्चुअली में आपका फ़ोकस होना चाहिए था, आपका ध्यान होना चाहिए था, आप उस पर ध्यान नहीं लगा कर के, आप उस पे फ़ोकस नहीं करके, आप इन सब चीज़ों पे ध्यान लगा रहे हो, फ़ोकस कर रहे हो, जो एक्चुअली में आपके हाथ में है ही नहीं। आप एप्स्टीन फ़ाइल के बारे में जानकर, समझकर, रिसर्च करके आखिर कर क्या लोगे? या फिर कोई और भी विषय है, उसके ऊपर रिसर्च करके, उसके ऊपर जानकर आप हासिल क्या कर लोगे? हासिल करना है अपने भीतर की उस शक्ति को, उस फ़ोकस को, उस कॉन्शस को ना कि जो इस इल्यूज़न को तोड़ पाएँ कि भाई ये सब चीज़ें ना एक्चुअली में हो रही है। समझने की कोशिश करो ना कि जितनी भी ये चीज़ें हो रही हैं, ये इसलिए हो रही है ताकि ये हम लोगों को फँसा कर रख पाए। हम लोग बस इसी में लगे रहें, फँसे रहें और जो एक्चुअली में हमारा गोल है, हमारा फ़ोकस है, हम उससे कहीं न कहीं भटकते रहें, उससे दूर होते जाएँ और कुछ नहीं, इसका मकसद और कुछ है नहीं। तो ये एप्स्टीन फाइल, पेस्टीन फाइल ये जो भी चीज़ें हैं, दोस्त इतने-इतने लोगों का नाम आ चुका है। किसी का कुछ बिगड़ा नहीं, किसी का कुछ बाल भी बाँका नहीं हुआ क्योंकि इनके पास अथाह पैसा है, अथाह पावर है, अथाह रिसोर्सेज़ हैं। जब यही लोग ये सब चीज़ें बना रहे हैं, तो भाई कौन है जो इनको छू लेगा? या फिर कौन है जो इनका कुछ बाल भी बाँका कर देगा? तो ये चीज़ें आगे भी होती रहेंगी। हमें और आपको बस करना ये है कि अपने काम पे फ़ोकस करना है, अपने उस इल्यूज़न को तोड़ना है या फिर एक अपना ध्यान लगाना है जहाँ पर हम अपने लाइफ़ को और बेहतर कर पाएँ या फिर अपनी फैमिली की लाइफ़ को बेहतर कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।